आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुर विधानसभा की। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, मैं बात करूँ जो कंधे से कंधा मिलाकर अपना तन मन धन सब कुछ लगाने वाले हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रधान कवीश वोहरा जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मैं कवीश वोहरा और मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। रेखा गुप्ता जी का पड़ोसी भी हूँ और साथ साथ बीजेपी का एक सेवक भी हूँ जी। बहुत बढ़िया बात है सर, मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस बातों से कि आप रेखा गुप्ता जी के पड़ोसी हैं, तो आप उनके नेचर को जानते होंगे, बहुत भली बातें जानते होंगे। लेकिन मैं जिस तरीके में बात करूँ रेखा गुप्ता जी की, आज मैं बात करूँ जिस तरीके वो देश की मैं बात करूँ, देश के लिए उन्होंने विकास के कार्यों को अगर बात करूँ तो इन्होंने जो जिस तरीके से काम को शुरू किया है, आपने देखा होगा जैसे वो सीएम बनी आनंद फानन में, सबसे पहले वो यमुना नदी पर पहुँचे, वहाँ पे आरती की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, देश में क्या मैसेज है जिससे पहुंचेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास के नाम पे आई है तो वो काम के लिए चूक नहीं रही, बिल्कुल भी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रही है और सबसे पहले काम को अपने अंजाम दे रही है। मैं 2 साल पहले रेखा जी के साथ जुड़ा था जब वो काउंसिलर बनी थी यहाँ पे, और मैं RW में जॉइंट सेक्रेटरी भी था वहाँ पे शालीमार बाग में जी। और उनके साथ मेरे को काम करने में ज़रा रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई। काम करने में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, कोई भी कहीं प्रॉब्लम आती थी व्हाट्सएप पे हम डालते थे और उसी टाइम इमीडिएट विद इन 1-2 आवर्स के अंदर एक्शन हो जाता था। अच्छा। और रेखा जी वहाँ पहुँच भी जाती थी, मतलब इतना अच्छा उनका था। जो आज वो आगे आई हैं और दिल्ली की CM बनी हैं, ये उनकी मेहनत है जिसकी वजह से, और हमें लगता है कि वो आगे जाके और भी ऊँचे पद पर जाएंगी दिल्ली के CM के अलावा भी। अच्छा, बिल्कुल, बढ़िया। क्योंकि एक महिला होने के बाद देश में एक महिला के साथ एक का बहुत बड़ा योगदान है हमारे हिंदुस्तान में जी। और हम चाहते हैं कि आगे हम महिलाओं को बढ़ाएं जी। मैं आज बात करूंगा आपसे, दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सीटें कम आएगी। CM अरविंद केजरीवाल जी ये कहते रहे कि हमारी सरकार बनेगी, सीटें कम आएगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार चुप्पी छादी रही और दिल्ली की जनता ने ये दिखा दिया और ये बता दिया कि अगर काम नहीं करेगी तो चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे दिल्ली से बाहर का रास्ता देखना होगा। बिल्कुल। जो आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 10 साल में लॉलीपॉप दिया है दिल्ली वासियों को, शराब के ठेके खुलवा के, नए जो नौजवान हैं उनको शराब की आदत डाल के, स्कूल में जाओ स्कूल में घपले, सड़कें खराब, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ऐसे काम हैं जो मतलब जिसकी गिनती नहीं है जी। और हम इनसे त्रस्त हो चुके थे। हम जाते थे, अपनी बंदा कुमारी हमारी शालीमार बाग की MLA थी, मेरे ख्याल से मैं अपनी मेल दिखाऊंगा, मैंने उनको 6 महीने मेल करी हैं, लेटर भी दिए हैं, एक काम भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया जी। तो क्या ये वही वजह थी बंदा कुमारी जो शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी से उन्होंने चुनाव हारा है, क्या ये वजह रही उन्होंने काम नहीं किया? बिल्कुल काम नहीं किया, इसलिए चुनाव हार गई वो। 6 से 8 महीने उन्होंने काम नहीं किया और दूसरा लास्ट में उन्होंने जोर भी नहीं दिखाया अपना। अच्छा। जो 30,000 करीब जो वोटर से हारी हैं वो, दूसरा उन्होंने मतलब आती थी बोलती थी कि ये काम हो जाएगा, अगले दिन कोई काम दिखता नहीं था। अच्छा, जमीनी स्तर पे काम नहीं दिखा? जमीनी स्तर पर बिल्कुल काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो क्या होगा, पब्लिक कहती है ठीक है, आप कभी आपकी एक बार आपकी टर्म थी, नेक्स्ट टर्म हमारी है, फिर हम नया बंदा देखेंगे। मैं बात करूंगा, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। वाकई में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। 12 साल के मैं 12 साल की बात करूंगा, 12 साल से दिल्ली में कब्जा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे काम किया गया, किस तरीके कार्यकर्ताओं को घर घर जा करके कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को कैसे समझाया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, वाकई में दिल्ली बदलाव करके दिखाया। 27 साल पहले साहिब सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ के CM थे जी, शालीमार बाग से थे जी। रिपीट हमारे रेखा जी आई हैं और मोदी जी के जो तथ्य जो कहते हैं वो होते हैं पूरे जी। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार 48 ही आएंगे, 70 ही आएंगी सीटें, 70 की 70 ही आएंगी सीटें। ये तो अभी देखो अभी जोर कितना लगता है और कितने काम होते हैं, सब दिखेगा आपको। जी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जी।
कबीर वोरा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 से 12 साल में सिर्फ लूटा है। मैं अगर बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था, आपदा पार्टी नाम दिया गया था, झूठी पार्टी नाम दिया गया था, घोटालेबाज पार्टी नाम दिया गया था। वाकई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को परेशान किया है, ठगा है और लूटा है। अगर मैं कहूं ये तो कम नहीं होगा कि एक, मैं बात करूं गंदे पानी की, तो इतना गंदा पानी आ रहा था, पीला भी पानी आ रहा था, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं हमारे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, पानी तो यहाँ पे अगर आप आए हैं, आप यहाँ पे पानी का एक पॉइंट भी नहीं है, और यहाँ पे करीब तो 500 आदमी काम करता है। पानी आज भी बाहर से मंगाना पड़ता है जी। और आप बाहर जाएंगे तो बाहर आपको जार दिखेंगे, पानी की जार दिखेंगे, हर फैक्ट्री के बाहर जार दिखेगा आपको। नंबर 2, जो फ्री बिजली की जो कहानी केजरीवाल ने कही थी कि फ्री बिजली, ये हम अपना काम करें, वर्कशॉप है हमारी साथ में, 24 रुपये यूनिट के हिसाब से हम पे कर रहे हैं आज भी, पिछले 10 साल से जी। 24 रुपये यूनिट के हिसाब से हमारा पैसा लेके सीधा आम आदमी को फ्री में बांट देते हैं। वही जो फ्री की रेवड़ी जो कहते थे, वो बात सच हो गई है। हमारे से पैसे लो और वहाँ फ्री की रेवड़ी बांट दो। कबीर वोरा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को शराब के नशे में ढकेल दिया और कह रही हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारे भाई हैं। उन्होंने क्या दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया? कितने लोग, कितनी महिलाएं घर से बेघर हो गई। बहन की बातें तो ना करें। स्वाति मालीवाल एक जीता जाता एक एग्जाम्पल है जी। स्वाति मालीवाल जो उनके साथ दिन रात उनके साथ रही, और जो उनके साथ राजमहल में जो हरकत हुई है, शीश महल में जो हरकत हुई, वो पूरी दुनिया देखती है। जब वो सेफ नहीं है तो आम महिलाएं क्या सेफ होंगी? क्या उनके लिए मुद्दे होंगे? फ्री की बस में अगर यात्रा कराएंगे उसका घाटा कौन भरेगा? हम तो चाहते हैं कि जो सच में जिसकी ज़रूरत है उसको मिले। आज मैं बीजेपी से भी यही बोलूँगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री का, जो ज़रूरतमंद है उसको दे। और मैं कहता हूँ अगर उनको मिलेगा तो देश प्रगति अपना करेगा, सबको मिलेगा तो सबके अंदर आलस आना शुरू हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। मैं थोड़ी सी बात आपसे और करूंगा कि आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, सच बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ा सा समय आपसे और लूंगा मैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कहा था 1000 रुपये हर महिला को दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सीटें 0 आई। और इस बार जब चुनाव करीब आया तभी आम आदमी पार्टी 21 रुपये देने का वादा क्यों कर रही है, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है? फिर आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 21 रुपये क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही क्यों? आम आदमी ने ये घोषणा तो पिछली मार्च अप्रैल में कर दिया था कि 1100 रुपये देंगे, तो अभी तक उस पर अमल नहीं किया। नंबर 2, पंजाब आज 2.5 साल हो गए हैं, नशा इतना बढ़ता चला गया है, घर घर में नशा हो गया है। ना इन्होंने पंजाब में कुछ किया नशा के अलावा। मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, आपने पंजाब की बात छेड़ दी है तो मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ। इन्होंने 3 साल से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, पंजाब में 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, आज तक पंजाब में किसी को 1 रुपये नहीं दिया गया। देखो 1000 रुपये तो दिया नहीं, पर नशा जरूर दिया इन्होंने जी। नशा इतना दिया है कि लोग भूल गए हैं कि 1000 रुपये क्या होते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों और हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो काम करेगा उसको सपोर्ट कीजिए, चाहे कोई भी हो। हमने पहले 10 साल देख लिए हैं, अब बीजेपी पे मेरे को पूरा भरोसा है। आप बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, इस समय मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मंगोलपुरी विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी, मैं बात करूँ नेता तो कम होगा, एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कबीर वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने काम के लिए अगर मैं बात करूँ तो न दिन देखते न रात देखते, पार्टी के लिए कोई काम हो तो कंधे से कंधा मिलाकर देते हमारे साथ इन्होंने मौजूद है। इन्होंने रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की, मैं जितनी भी बात कहूँगा वो कम होगी, जम के इतनी तारीफ की गुप्ता जी ने किया कि उनके पड़ोसी हैं, उनके हर एक चीज से वाकिफ है। कैमरामैन मैं शाहिद उसीम के साथ, नई दिल्ली। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले आप एक बार अपना परिचय दें। मैं नवनीत शर्मा एसोसिएशन का
ज्वाइंट सेक्रेटरी। जी, आज मैं बात करना चाहूँगा, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे सरकार हम बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, सीटें हमारी कमाएंगी। लेकिन दिल्ली के अंदर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी की सुपड़ा साफ हो गया, मैं कहूं तो कम नहीं होगा, 22 सीटें आई हैं, 67 सीटें जहां आती थी। देखिए, काम बोलता है, उन्होंने काम किया नहीं, इसका भुगतान उन्हें अच्छा सा मिला। जी, मोदी जी का काम दुनिया देख रही है, हर जगह इस चीज़ का सराहाया जा रहा है कि उनके काम बहुत अच्छे हैं। जनता चाहती है कि दिल्ली में भी इनको चेक करें, और वाकई पहले दिन ही जिन्होंने अपने कैबिनेट में फैसला ले लिया वो आगे बहुत अच्छा करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रोज शॉट मारेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। इन्होंने 26 साल जो वनवास काटा है उसका ये बदला जरूर लेंगे और जनता को दिखाएंगे कि बीजेपी क्या कर सकती है। मैं आज आपसे बात करूंगा, शराब घोटाला तो एक मुद्दा था ही दिल्ली के अंदर, गंदा पानी भी था। क्या इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया? बिल्कुल किया जी, जो चीज़ गलत है वो गलत है। जनता ने करारा जवाब दिया, एक के साथ एक फ्री, हर चीज़ में फ्री। आप ये भी तो देखो कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। जनता को आप नशे में भेज रहे हो, ये कोई तरीका नहीं। मोदी जी करेंगे, देखना इतिहास रचा जाएगा। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से पहले काम हो रहा था, मैं बात करूं लोकल ट्रेन के तरीके से काम हो रहा था, मैं बात करूं तो मालगाड़ी तरीके से ट्रेन की तरह काम हो रहा था, लेकिन दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, मैं ये कहूं तो डबल इंजन सरकार बन गई है। क्या दिल्ली में अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम किया जाएगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। जनता ने पहले दिन दूसरे दिन में देख लिया तो आगे काम बहुत अच्छा होगा ही। सबको उम्मीदें हैं और उम्मीद पर ये खरा उतरेंगी। रेखा जी एक दबंग लेडी हैं और उन्होंने काम किया है, उनका काम बोलता है उनके इलाके में। मैं अगर बात करूं मंगोलपुरी विधानसभा से, अगर अपने काम के नाम से माने और जाने जाते हैं राजकुमार चौहान जी, तो काम के लिए जनता के वो दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते, 24 घंटे से तैयार रहते हैं। हमने सुना ऐसा एक 10 साल का बच्चा ये भी कहता है कि अगर हम फोन करें विधायक जी को तो तुरंत फोन उठाते हैं, अगर फोन नहीं उठा पाते किसी कारण वो तो बैक कॉल उनकी आती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राजकुमार चौहान जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 11 साल पहले उन्होंने दिल्ली को, मंगोलपुरी को दिल्ली का नंबर 1 इलाका बनाया था और आज भी उनका ये कमिटमेंट है। उन्होंने बोला है कि मैं पुराना 11 साल पहले वाला माहौल तैयार कर दूंगा। वो इतने बुजुर्ग हैं लेकिन वो एक लड़के से भी ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, बहुत ही एनर्जी है। राजकुमार चौहान जी ने चुनाव के अंदर, भरी सभा के अंदर बार बार ये कहा है, अपने कार्यालय से कहा, हमारे चैनल में वीडियो चल रही है, उन्होंने ये कहा था कि जो पानी की पाइपलाइन थी, राखी बिरला जी यहाँ से जब विधायक बनी, इन पाइपलाइन को उन्होंने कहीं और कनेक्ट करा दिया था। तो क्या वो उन्होंने कहते हैं जैसे हम विधायक बनेंगे उन पाइपलाइन को इस एरिया में लाकर जोड़ देंगे, शायद इंडस्ट्री एरिया से बाहर कर दिया था रेखा गुप्ता राखी बिरला जी ने। हाँ जी, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया वालों को यहाँ का पानी दे दिया जी, जो यहाँ की जनता की जरूरत थी, उनका पानी काटकर इंडस्ट्रियल एरिया वाले ले सकते हैं पानी जी, परचेज करके भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उनको तो गंदा पानी, सीवर का पानी। आम आदमी पार्टी ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि पानी पीने के लायक नहीं है। केजरीवाल जी के आ रहे थे इंटरव्यू की, मैं पी के दिखाता हूँ, आप मंगोलपुरी में आके पी के दिखाइए। आज तो आप मुख्यमंत्री नहीं, आज पी के दीजिए। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कह रहे थे अपने हर मन से, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। जी जी। तो क्या ऐसा हो गया कि जो डंके की चोट पे वो कह रहे थे हमें वोट देना, हमें वोट मत देना, तो जनता ने वही किया कि आपने काम नहीं दिया तो आपको इसलिए वोट नहीं दिया? जनता ने वही किया, उन्होंने सही कहा कि काम किया तो वोट देना, वरना नहीं देना। और जनता ने देखा कि काम नहीं किया तो जनता ने नहीं दिया। जनता बहुत समझदार है और समझदार होना भी चाहिए। अगर देश का विकास चाहते हैं तो मोदी जी को आगे लेके आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा 20-30 साल 40 साल यहाँ से जाती। आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर दिया कि आप इस जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये बोला, क्या सही बोला? ऐसी बात कहनी चाहिए इनको। अतिशयोक्ति अच्छी नहीं होती। जनता ने घमंड तो रामर के भाई नहीं चला था। घमंड उनके अंदर इतना ठूस के आ गया था, वो अब काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ बाहर पार्टियों में घूमना और ये सब चीजें
अब कैसे बताएं कि जनता को तो दिख ही रहा था। जी ठीक है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। लाखों हजार हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी रेखा गुप्ता जी एक दबंग लेडी हैं और वो काम करके दिखाएंगी। कुछ दिनों में ही आप सबको दिखेगा, उनके फैसले दबंग होंगे और जनता के हित में होंगे। तो दर्शकों, मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुरी विधानसभा से। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो अभी मैंने इससे पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी और अब भी दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो है मानी जानी हस्ती जो बैठे हुए हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक बार अपना परिचय दे भाई साहब। आप? नवनीत शर्मा। नवनीत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीर मंगोलपुरी दिखा रहा हूँ। कैमरा मैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।